अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि एनएमएस एग्ज़ाम में इस बार पास करने के लिए कितना मार्क चाहिए, साथ ही इसका कट ऑफ कितना रहेगा और इसका आंसर की कब आएगा। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है श्रवण कुमार सागर। अगर आप एनएमएस से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम देना होता है, एक सेट और एक मैट, यानी शैक्षिक योग्यता परीक्षा और मानसिक योग्यता परीक्षा। और दोनों पेपर में 90-90 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न में 1 अंक रहता है, यानी कुल 90 मार्क का परीक्षा होता है मैट में और 90 का सेट में। तो टोटल हो गया 180 मार्क। और इसमें जैसा कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% चाहिए दोनों पेपर में। अगर हम 90 का 40% निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0 कट हो जाएगा, 36 मार्क आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैट में भी 36 से ज़्यादा चाहिए और सेट में भी 36 से ज़्यादा चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। लेकिन अगर आप SC ST में आते हैं, अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, SC ST कैटेगरी में, तो इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ 32% चाहिए। अगर हम 90 का 32% निकालते हैं तो लगभग 29 आता है, यानी कि दोनों पेपर में आपको 29 से ज़्यादा मार्क चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक पेपर में जो है 70 ले आते हैं, किसी एक पेपर में 10 ही, तो पास नहीं करेंगे। दोनों पेपर में आपको पास करना अनिवार्य है। तो ये समझ में आ गया। अब होता क्या है, इसका कट ऑफ भी निकलता है। अब कट ऑफ क्या होता है ये देखिए, सभी राज्य में अलग अलग सीट है। पूरे भारत में 1 लाख विद्यार्थियों का चयन होना है और इसलिए सभी राज्य का कोटा क्या है, अलग अलग है, यानी अलग अलग राज्य में जनसंख्या के आधार पर सीट निर्धारित किया गया। जैसे बिहार की बात करें तो 5438 सीट बिहार में है, यानी इतना ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो होता क्या है, मान लीजिए 40,000 विद्यार्थी परीक्षा दे दिया। अब इसमें से क्या होगा कि अगर मान लीजिए 6000 विद्यार्थी पास हो गया, जो पास मार्क है उस आधार पर, तब इसका कट ऑफ निकलेगा। अगर इससे कम विद्यार्थी पास करेगा तो कट ऑफ नहीं निकलेगा, जो भी पास मार्क लाया है सभी पास हो जाएंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा विद्यार्थी अगर पास कर जाता है तब उसका कट ऑफ निकलेगा। अब ये क्या होता है देखिए, तो जैसे कि मान लीजिए जनरल में आते हैं तो आपको 110 से 115 मार्क लाना होगा, यानी जिसका रहेगा 110 से 115 के बीच में, तब उसका चयन किया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। अगर पास मार्क में ज़्यादा विद्यार्थी आ जाता है तब, नहीं आता है तब कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी में 100 से 105 मार्क पे चयन होगा। EWS अगर है तो कैटेगरी में आते हैं तो 105 से 110 मार्क चाहिए टोटल, दोनों सब्जेक्ट मिला के। SC ST में आते हैं, SC में 90 से 95 मार्क से ज़्यादा है तो चयन हो जाएगा। ST वाले के लिए भी 90 से 95 मार्क दोनों पेपर मिला कर आ रहा है, तब जाकर के आपका चयन हो जाएगा। तो ये होता है कट ऑफ मार्क।